तो चलिए यूपीएसआई 15 मार्च 2026 यानी आज अभी जो आपका फर्स्ट यूनिट पेपर कराएगा उसमें जो सेक्शन 2 है यानी मूल विधि संविधान या समान ज्ञान के जो पार्ट है उनके सटीक उत्तर हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसके पास चुनाव याचिका को सुलझाने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कैम पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड रात भर इस रूप में संग्रहित होता है। इसका उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है मैलिक अम्ल, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका जो है तस्मानिया द्वीप राज्य किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में कौन भाग ले सकता है? तो इसमें आपका कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न कौन सी कोशिकाएं रोगजनकों की अनुक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं? तो इसमें जो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है बी लिम्फोसाइट्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा अनुपस्थिति में विचारण का प्रस्ताव करती है? तो इसका उत्तर धारा 356 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें भारत के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कोपरगांव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका उत्तर आपका होगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट है। अगला प्रश्न सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन सी धारा मध्यस्थों पर सरकारी एजेंसी या न्यायालय का आदेश द्वारा सूचित किए जाने पर गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व तो डालती है? तो इसका उत्तर होगा धारा 79, ऑप्शन नंबर जो आपका है सी राइट है। धारा 79 थर्ड बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका है हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 51 की बात करें उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो तहसीलदार का जो प्राथमिक भूमिका होता है वो आपका होता है राजस्व संग्रहण एवं प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक रूप में शासन किया था? तो रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी अनुच्छेद 324 डी इसका राइट है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो संवैधानिक प्रमुख जो ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 की बात करें भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? तो 56वें प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 243 जिसमें है 243 सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 57 की बात करें 2024-25 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में किस क्षेत्र का नेतृत्व रहा? तो ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 58 जो आपका है आयकर अधिनियम की धारा 270A के अनुसार आय की कम रिपोर्टिंग करने पर क्या दंड है? तो इसका जो दंड दिया गया है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दे कर का 50%। अगला प्रश्न कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताता है? तो 86वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए थे? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। अगले प्रश्न की बात करें किस भारतीय शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्राइट कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका जो आपका चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें भारतीय संविधान में राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? तो महत्व की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ए राइट है। ये सरकार को आर्थिक और सामाजिक नीतियां स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 63 की 63वां प्रश्न किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समितियों का उद्देश्य क्या है? तो 63वें प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। जरूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। उन्नी कृष्ण जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें अनुच्छेद 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? तो इसका उत्तर होगा 2 महीने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न की बात करें भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवार से आवश्यक सहमति का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? न्यूनतम प्रतिशत 70%, सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 67 की बात करें मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा तृतीय पक्ष के बीमा के संबंध में क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है।
प्रश्न नंबर 68 की बात करें, भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर होगा आपका राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा जो नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय राजस्व सेवा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न नंबर 71 की बात करें, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को जो है 2012 विशेष रूप से किस आयु वर्ग की रक्षा करता है? तो 0 से 18, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 72 की बात करें, कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट हो जाएगा, पायरेनीज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में एपिस्टोरली ज्यूरिडिक्शन का क्या महत्व है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है डी व राइट है। अदालतों को पत्रों व पोस्टकार्डों के आधार पर स्वतः कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, कृषि के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो नाबार्ड आपका ऑप्शन नंबर ए व राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 76 के बाद, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम मैक एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट लंबाई क्या है? तो इसका है 48 बिट्स, ऑप्शन नंबर जो आपका है ए वर राइट है। प्रश्न नंबर 77 की बात करें, जनसांख्यिकी संक्रमण के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी व राइट होगा, उच्च जन्म और मृत्यु दर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 की बात करें, भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाले वाहनों यातायात को अलग करने वाली लेन मार्किंग का रंग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी व राइट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और आखिरी जो प्रश्न था जीएस का, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो ये आपका यूपीएससी 15 मार्च 2026 से, यानी आज अभी जो आपका फर्स्ट रिटर्न पेपर कराएगा उसमें जो जीएस के पार्ट है सेक्शन 2 उसका सटीक उत्तर, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।